हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एडमिशन की कैपिटल एडजस्टमेंट करने जाएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए 4 स्टेजेस हैं। आज हम स्टेज 1 करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप चारों स्टेजेस सीखेंगे एक एक दिन में। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा। ईजी है। चलिए करते हैं। देखिएगा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। रेशियो 1:1 लिया है मैंने। क्रेडिटर दिए हैं 1 लाख। क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं बैलेंस शीट में अपनी जगह पे एज इट इज लिख देता हूँ 1 लाख। उसके नेक्स्ट हम लोगों को जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 30,000 दोनों का रेशियो 1:1 है। WCF दिया है 40,000। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम पूरा का पूरा 40,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000। बट आज के क्वेश्चन में इस पॉइंट की एडजस्टमेंट ली है 6 नंबर पे। ये नई बात है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। तो WCF जो है 40,000 था। वर्कर को मुझे उसमें से कंपनसेशन देना है 30,000। तो जितना कंपनसेशन देना है वो तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे कि इतना मुझे कंपनसेशन देना है। तो 40,000 में से मुझे 30,000 देना है तो मेरे पास अब कितना एक्स्ट्रा फंड रखा है 10,000 का। और जो भी एक्स्ट्रा फंड होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 और 5,000। तो 40 में से 30 यहाँ, 5 यहाँ। उसके नेक्स्ट 1 लाख और 1 लाख उनकी कैपिटल का बैलेंस है जो मैंने उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दिया है। उसके नेक्स्ट कैश दिया है। कैश का बैलेंस हम कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिख लेते हैं 40,000। डेटर है 60,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मशीन 1 लाख की है, इस पर 10% डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख का 10%, 10,000 को तो डेप्रिसिएशन लग गया और 90,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। बिल्डिंग 2 लाख की है, इसके बारे में एडजस्टमेंट है 20% से इंक्रीज हो गई। तो 2 लाख का 20% यानी 40,000 से इंक्रीज हो गई तो 2,40,000 यहाँ आ गया। 40,000 का फायदा यहाँ पे आ गया। 40 में से 10 जाएंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी 30,000। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 आ जाएगा जो हम उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देंगे। डन। यहाँ तक बहुत ईजी है। तो आज के क्वेश्चन में फिर खास बात क्या है। आज के क्वेश्चन में जो खास बात है ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सी नया पार्टनर है जो 1/5 के लिए एंट्री कर रहा है। इसके अलावा इसमें ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल और प्रीमियम। ना तो उसकी कैपिटल दी हुई है ना प्रीमियम दिया हुआ है। इस बार इस क्वेश्चन में हमें उसकी कैपिटल भी निकालनी है, प्रीमियम भी निकालना है। सबसे पहले प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड का पॉइंट दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख। वैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू। गुडविल की टोटल वैल्यू 2 लाख है तो उसमें सी का शेयर कितना होगा 1/5। तो इट मीन्स नए पार्टनर को प्रीमियम कितना लाना होगा 40,000। तो नया पार्टनर जितना प्रीमियम लाएगा एक बार हम यहाँ लिखेंगे और एक बार उस प्रीमियम को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो है तो हम इस प्रीमियम को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 20,000 और 20,000। लीजिए ये बांट दिया। अब बचा क्या, उसकी कैपिटल निकालनी है। उसके अलावा हम बाकी पॉइंट पढ़ लेते हैं। बिल्डिंग हो चुका, मशीन हो चुका, गुडविल का यूज सिर्फ उसका शेयर निकालकर प्रीमियम लिखने के लिए था। वर्कर कंपनसेशन का पॉइंट हो चुका है। इट मीन्स हमने सब कुछ कर लिया, बस हमें नए पार्टनर की कैपिटल मालूम नहीं है। तो अब सीखेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे। हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे। मैं इस साइड का सम कर रहा हूँ 130, 150, 1,70,000। मैंने इस साइड का सम लिखा, इस साइड कोई भी चीज़ नहीं है तो मैंने ये टोटल यहाँ लिख लिया 1,70,000। इसका सम करेंगे तो हमारे पास सेम सम आ रहा है 1,70,000। वो भी मैंने यहाँ लिख लिया 1,70,000। अब मुझे सी की कैपिटल कैसे निकालनी है वही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सी का शेयर कितना है 1/5। अगर टोटल में से सी का शेयर 1/5 है तो रेस्ट कितना बचेगा। हमने सपोज किया टोटल शेयर 1 है, उसमें से सी का शेयर अगर 1/5 है तो रेस्ट कितना बचेगा 5 × 1 5, 5 में से बन जाएंगे 4। तो 4/5 किसका बचेगा ए बी का। तो 4/5 पार्ट के लिए ए और बी की कंबाइंड कैपिटल जो है ये वाली लेनी है जिसका मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ सर्किल किया है। तो 4/5 पार्ट के लिए दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है 3,40,000। तो इसके बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सी की 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल होगी कितनी 3,40,000। बहुत ध्यान से समझेंगे, 340 मैंने यहाँ लिख दिया है। 1/5 जो है वो मैं इसकी मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखूंगा। और ये वाला जो 4/5 है जब नीचे इसके साथ लिखेंगे तो इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी 4/5 है तो नीचे आकर 5/4 बन जाएगा। तो एक बार फिर से समझेंगे।
सी का शेयर 1/5 है। अगर सी टोटल शेयर में से 1/5 लेगा तो ए बी के लिए कितना बचेगा, 4/5। 4/5 पार्ट के लिए दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 3,40,000। ये कहाँ से आया, ये इन दोनों का टोटल है। तो सी की 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल होगी कितनी, तो सी 1/5 एज इट इज लिया, ये नीचे आकर रिवर्स हो गया है। मैंने 5 से 5 को कट किया, इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कैपिटल निकल कर आएगी 85,000। 85,000 नए पार्टनर की कैपिटल आ गई है। अब इसकी पोस्टिंग जैसे हमने पहले सीखा था वैसे ही करेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल 85,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर उसके अकाउंट में 85,000 लिख देंगे। अब 85,000 का बैलेंस हो जाएगा। जो नई कैपिटल आती है 1,70,000, 1,70,000, 85,000 रुपीज़। कैश का आंसर निकालेंगे 1,65,000 है, 1,65,000 है। ये बैलेंस यहाँ लिख देंगे। अब टोटल मैच कर लेते हैं, टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल आ रहा है 5,55,000 और इस साइड का सम करते हैं तो 5,55,000। तो इसमें खास बात क्या थी, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सी का शेयर 1/5 है, वन टोटल शेयर एज्यूम किया, उसमें से 1/5 घटाएंगे तो रेस्ट बचेगा 4/5। 4/5 पार्ट के लिए ए और बी की ये वाली कैपिटल लेनी है जो आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस बचता है। तो 4/5 पार्ट के लिए इतनी कैपिटल है तो 1/5 के लिए सी की कैपिटल होगी कितनी, ये 1/5 सीधा रहेगा, ये नीचे आकर रिवर्स हो जाएगा। जो कैपिटल निकलेगी एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट करना आ गया होगा। अब इसी तरह के 3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप खुद करके देखेंगे।